नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सबसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अग्नि। अपनी चर्चा चल रही है औषध भवरोग की। संसार रूपी जो रोग लगा है उसकी औषधि क्या है, इसके आधार पे यहाँ पे श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों से हम औषधि भवरोग की खोज रहे हैं। अपनी चर्चा पत्रांक क्रमांक 460 में के आधार से चल रही थी। इस पर कुछ चर्चा अपन कर चुके हैं, अभी आगे चर्चा करना है। उसके पहले अपन पूर्व का पत्र वाच के फिर आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। जब प्रकाश के बाद अंधेरा छा जाता है तब मनुष्य की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। उसी प्रकार ना चाहने पर भी पुण्य कर्म क्षय होने पर सर्व अनुकूल सामग्री छूट जाती है। इसलिए प्रबल वेदना के उदय समय में निरुपायता होने के कारण सहनशीलता ही सुखदायक है। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि तेरे दोष से तुझे बंधन है, तुझे कोई बांधने वाला नहीं है, तू अपनी भूल से ही बंधता है। ज्ञानी के वचन अंगीकार करने पर तू इस बंधन से मुक्त होगा। देखो, जब पुण्य का उदय होता है, साता का उदय होता है तो अनुकूलताएं रहती हैं, और जब असाता का उदय आता है तो अनुकूलताएं चली जाती हैं। तो जब प्रबल कर्म का उदय हो, पाप कर्म का उदय हो, असाता का उदय हो, वेदना आदि शरीर में हो रही हो, तो उसमें क्या है, सहनशीलता ही सुखदायी है। क्या है? सहनशीलता सुखदायी। क्योंकि वो कहते हैं कि तुझे जो बंधन हुआ है वो तेरे ही दोष से हुआ है। पूर्व में जो हमने भाव किए थे, अशुभ भाव किए थे, उससे अशुभ कर्मों का बंधन हुआ, और उससे फिर क्या हुआ, वो उदय में आया तो प्रतिकूलताएं मिली। अब किस पे हम दोष दें? तो ऐसे में क्या करें कि ज्ञानी के वचनों को समझें, उनको अंगीकार करें, तो क्या करेंगे, होगा इस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। जो अनित्य है, जो असार है, और जो असरण है, वह इस जीव को प्रीति का कारण क्यों होता है, यह बात रात दिन विचार करने योग्य है। यहाँ पे श्रीमद् जी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि जीव को उन पदार्थों से प्रीति हो रही है जो अनित्य, असार और असरण है। जो नित्य सारभूत और शरणभूत है उसका जीव को प्रीति उसके प्रति नहीं हो रही है। यह बात का विचार कब करना चाहिए?
कब करना चाहिए? दिन रात इस बात का विचार करना चाहिए कि हमें अनित्य पदार्थों से, अशरण पदार्थों से और असार पदार्थों से तो प्रीति है, नित्य शरणभूत और सारभूत पदार्थ आत्मा से प्रीति क्यों नहीं हो रही? शारीरिक वेदना को देह का धर्म जानकर और बांधे हुए कर्मों का फल जानकर सम्यक प्रकार से सहन करना योग्य है। हमें जो शारीरिक वेदना हो रही है, असाता कर्म का उदय आया है, प्रतिकूलताएं बन रही है, तो क्या विचार करना चाहिए कि जो शारीरिक वेदना हुई है वह किसका धर्म है? आत्मा का कि देह का? देह का धर्म है। और क्या है? पूर्व में जो कर्म बांधे थे उन कर्मोदय का फल है, अपनी खुद की ही गलती है, उसी कारण से हमें बंधन हुआ है। तो क्या करना? अब सहन करना कि रोना चिल्लाना? सहन करना, समता से सहन करना। बहुत बार शारीरिक वेदना होती है, उस समय उत्तम जीवों को भी उपयुक्त समय प्रकार स्थिर रहना कठिन हो जाता है। जब बहुत तीव्र वेदना होती है तो क्या होता है? विशेष पुरुषार्थी भी स्थिर नहीं रह पाते। तथापि हृदय में बारंबार उस बात का विचार करते हुए और आत्मा को नित्य, अच्छेद्य, अभेद्य, जन्म जरा मरणादि धर्म से रहित भाते हुए विचार करते हुए उस सम्यक प्रकार का कुछ तो निश्चय आता है। जब बाहर में शरीर में पीड़ा है, तकलीफ है, असाता का तीव्र उदय है, तो आत्म स्वरूप का विचार करो कि आत्मा कैसा है? नित्य, अच्छेद्य और अभेद्य है। ऐसा करने से परिणामों में क्या होता है? समता भाव जागृत हो जाता है। उस समय उनके रहे हुए महान पुरुषों द्वारा सहन किए हुए उपसर्ग तथा परिसय के प्रसंगों का स्मरण करके उस समय उनके रहे हुए अखंड निश्चय को बारंबार अपने हृदय में स्थिर करने योग्य जानने से जीव को वह सम्यक परिणाम फलीभूत होता है और वेदना उसके क्षय काल में निर्वृत्त होने पर फिर वह वेदना किसी कर्म का कारण नहीं होता। अब हमारे भी कर्म का तीव्र उदय आया है और ज्ञानी धर्मात्माओं को भी तीव्र कर्म के उदय आते थे। उस समय उनने क्या किया? उनने तत्व विचार किया, समता भाव रखा और अपने स्वरूप का आश्रय लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उन जैसा ही करना चाहिए। जैसा प्रभु ने काम किया, जैसा मुनिराजों ने काम किया, हम भी वैसा काम करें। उन सम ही बन जावेंगे और लौट के फिर ना आवेंगे। तो क्या कह रहे हैं? उस समय उनके रहे हुए अखंड निश्चय को बारंबार अपने हृदय में स्थिर करने योग्य जानने से जीव को वह सम्यक परिणाम फलीभूत होता है और वेदना उसके क्षय काल में निवृत्त होने पर फिर वह वेदना किसी कर्म बंधन का कारण नहीं होता, अर्थात नवीन कर्म बंध नहीं होता। पूर्व का जो कर्म हमने बांधा था वह कर्म तो निवृत्त हो गया और हम अब नवीन कर्मों का बंध नहीं करेंगे, इसलिए अब संसार में आगे हमें दुख तकलीफ पीड़ा होने वाली नहीं है। शरीर में निरोगता के समय यदि जीव ने उससे अपनी भिन्नता जानकर, उसका अनित्यादि स्वरूप जानकर उसके प्रति मोह ममत्व आदि का त्याग किया हो तो यह महान श्रेय है। जब अनुकूलताएं हो, कोई भी देश है अपने को मजबूत करता है। कब? जब कोई युद्ध आदि नहीं हो रहे हैं तो अपनी शक्ति सामर्थ्य को बहुत मजबूत कर लेता है। जिसमें ये कभी युद्ध आदि हो तो अपनी सामर्थ्य इतनी हो कि सामने वाले से अपन जीत जाएं। ऐसे जब तक अनुकूलताएं हैं, देह में रोग नहीं है, असाता का उदय नहीं है, तो क्या करें अपन उसको अपने अंदर तत्व ज्ञान का इतना बीजारोपण कर लें, ऐसा भेद विज्ञान की भावना को भालें कि प्रतिकूलताएं आए तो हम फिर उसमें चलित ना हो, दुखी ना हो, डिगे ना। लेकिन अगर किसी ने ऐसा ना कर पाया हो तो क्या करे? वो
तथापि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधि के उत्पन्न होने पर वैसी भेद विज्ञान की भावना भाते हुए जीव को प्रायः निश्चल तीव्र कर्म का बंध नहीं होता। क्या होगा, पहले से तैयारी ना भी हो, उसके बाद भी अगर कर्म का उदय आ गया है तो अब उस भेद विज्ञान की भावना को भाव, यद्यपि पहले से तैयारी हो तो ज़्यादा सशक्तता से हम कर्म से लड़ सकते हैं, लेकिन वैसी तैयारी ना हो तो तत्काल भी समता भाव धारण करें, तत्व विचार करें तो तीव्र कर्मों का बंध तो नहीं करेंगे, अर्थात अधिक संसार नहीं रहेगा। और महाव्याधि के उत्पन्न काल में तो जीव देह के ममत्व का त्याग करके ज्ञानी पुरुष के मार्ग की विचारणा के अनुसार आचरण करे, यही सम्यक उपाय है। जो ज्ञानियों ने उपदेश दिया है कि किस प्रकार से तत्व विचार करना चाहिए, प्रतिकूलता आने पर वो तत्व विचार करें तो क्या होता है, हमारे जीवन में समता आती है ज्ञानी पुरुषों के वचनों का विचार करने से। यद्यपि देह का ऐसा ममत्व त्याग करना अथवा कम करना यह महादुष्कर बात है। बहुत कम जीव कर पाए हैं, क्योंकि अनंतानंत जीव राशि में से बहुत थोड़े जीव ही मोक्ष जा पाए हैं और जा रहे हैं और जा पाएंगे। बहुत सारी जीव राशि तो संसार के जन्म मरण के चक्र में ही घूमती रहेगी। ये कठिन तो है, तथापि जिसका वैसा करने का निश्चय है वह कभी न कभी अवश्य फलीभूत होता है। लेकिन जिसने निश्चय कर लिया है, दृढ़ विश्वास कर लिया है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी, अब आगे देखते हैं। जब तक जीव को देहादि से आत्म कल्याण का साधन करना बाकी रहा है, तब तक उस देह में अपारिणामिक ऐसी ममता का सेवन करना योग्य है। ध्यान से सुनो, क्या है, वहाँ विराजमान कर दो। क्या करना, जब तक इस शरीर को आत्म कल्याण का साधन बनाना है, तब तक इस शरीर से ममता कैसी करना है, अपारिणामिक, जिसके फल में समता स्वरूप हो। अर्थात जिस शरीर का हम साधन भी कर रहे हैं, शरीर को भोजन आदि दे रहे हैं, शरीर का उपचार कर रहे हैं, लेकिन उसमें शरीर का लक्ष्य नहीं है, शरीर को हष्ट पुष्ट करने का लक्ष्य नहीं है। काय के लिए कर रहा है वो अपनी साधना के लिए कर रहा है, वो अपने शरीर के स्वास्थ्य और साधना के लिए कर रहा है। काय के लिए कर रहा है, जिसमें कि शरीर के माध्यम से वह साधना करता रहे। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपारिणामिक ममता का सेवन करना योग्य, अर्थात यदि इस देह का कोई उपचार करना पड़े तो वह उपचार देह की ममता से नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य पर्याय वहाँ दुर्लभता से मिलती है, इसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए इस मनुष्य भाव को जहाँ तक हो सके योग उपचार आदि से यह स्वस्थ होती है, तो इसको स्वस्थ करना चाहिए और आत्मा की आराधना करना चाहिए। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, ये महादुर्लभता से हमें सब प्राप्त हुआ है। इसलिए इस देह की जहाँ तक अपने शुद्ध योग प्रासोक आदि औषधि से इसका उपचार हो सकता हो, अपारिणामिक ममता से तो उसको साधन करना चाहिए, क्योंकि इस देह को मुक्ति मार्ग में क्या है, निमित्त सहकारी जानकर इसका क्या करें, उपचार आदि करें। तो क्या कह रहे हैं, उपचार करना पड़े तो उपचार देह की ममता से नहीं, परंतु इस देह से ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का आराधन हो सकता है। इस शरीर काय के लिए है, भोगों के लिए कि साधना के लिए।
तो क्योंकि इस देह से ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का क्या हो सकता है? आराधना हो सकता है। मनुष्य पर्याय में सर्वोत्कृष्ट आराधना होती है। यहाँ तक कि मोक्ष जानने की व्यवस्था मनुष्य पर्याय से ही है, और हमें वह मनुष्य पर्याय मिली है, उत्तम कुल मिला है, सब प्रकार से इंद्रियों की पूर्णता मिली है। तब क्या करना है? यह विधि गए ना मिले सुमणि जो उदधि समानी। फिर दोबारा मिलना ऐसे ही दुर्लभ है जैसे कि 20 समुद्र में कोई रत्न को फेंक दे, और जैसे वह रत्न प्राप्त होना दुर्लभ है, वैसे ही यह मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत महा दुर्लभ है। इसलिए इसको क्या करना है? मुक्ति मार्ग का साधन बनाना है, भोगों का निमित्त नहीं बनाना। इस देह के निमित्त से इसलिए इस देह के निमित्त से होने वाले लाभ के लिए उस देह की व्याधि का उपचार करने में बाधा नहीं है। माने अगर हम देह की व्याधि का उपचार कर रहे हैं तो इससे हमें जो मुक्ति मार्ग में बढ़ेंगे, मोक्ष का लाभ होगा। इस मोक्ष के लाभ के लक्ष्य से इस देह की व्यवस्था में ला रहे हैं। जैसे अपन कोई नौकर काम करता है तो नौकर को क्या करते हैं? उसको पैसा देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उसमें लक्ष्य क्या होता है? कि जो हमारा काम करेगा, हमारे लिए सहयोगी होगा। ऐसे ही शरीर है, शरीर रूपी नौकर में मिला है, तो क्या करो? इसका साधन करो, इसका ध्यान रखो, इसको बिगाड़ो नहीं विषयों में लगा के, और इससे क्या करो? मुक्ति मार्ग का साधन करके मोक्ष वर्तमान में भले ना हो, लेकिन मोक्ष मार्ग को साधेंगे तो भविष्य में ऐसे स्थान पे पहुँचेंगे जहाँ की साक्षात मोक्ष होता है, वहाँ जाके हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जो कुछ वह ममता है वह अपरिणामिक ममता है। जो नया शब्द है, इसमें परिणाम में ममता नहीं है, इसके परिणाम में समता है। इसके परिणाम में समता स्वरूप है, इसके परिणाम में आत्मा की आराधना है, इसके परिणाम में मोक्ष है, इसके परिणाम में शरीर का लक्ष्य नहीं है। इसलिए परिणाम में समता स्वरूप है, परंतु उस देह के प्रति राग का तथा वह सांसारिक साधनों में प्रधान भोग का हेतु है, इस बात का त्याग करना पड़ता है। शरीर स्वस्थ हो जाए तो क्या करेंगे? हम भोगों को भोगेंगे। क्या करेंगे? तो भोगों के भोगने के लिए थोड़ी ना करना है। भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाय। ये भोग बुरे हैं, भवरोग को बढ़ाने वाले हैं, इस जीव के लिए बेरी हैं, और जब उदय टल जाता है तो बेरस होए विपाक समय। विपाक के समय क्या होता है? बेरस हो जाते हैं। अति सेवत लागे, सेवन करने में हमें अच्छे लगते हैं। जो कैसे? वज्र अग्नि विष से विषधर से भी अधिक दुख है। वज्र अग्नि से अधिक, विष से जहर से, और विषधर माने काले नांग से भी, कोबरा नांग से भी अधिक दुखदाई है। धर्म रतन के चोर चपल, ये भोग कैसे हैं? धर्म रूपी रत्न को लूटने वाले लुटेरे हैं। चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई, और दुर्गति रूपी नरक निगोद आदि की कुगतियों में भेजने में सहाई। तो इस शरीर का ध्यान रखें, लेकिन शरीर के लक्ष्य से नहीं, आराधना के लक्ष्य। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है कि भोजन काय के लिए किया जाता है? संयम की साधना के लिए। मुनिराज आदि को आहार देते हैं तो काय के लिए देते हैं? इस देह से संयम की साधना होती रहे। तो उस बात का त्याग करना पड़ता है। क्या बात का त्याग करना पड़ता है? कि यह भोगों के हेतु शरीर का ध्यान नहीं रखना है। ऐसे आर्त ध्यान से किसी भी प्रकार से उस देह में बुद्धि ना करना। अगर देह की बुद्धि है, देह की ममता पूर्वक काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? आर्त ध्यान है। ऐसे आर्त ध्यान से शरीर का पोषण नहीं करना। कैसे?
शरीर का पोषण नहीं करना, काहे के लिए कि हम भोगों को भोगेंगे। फिर क्या है, शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर का पोषण करते हैं, शरीर को अच्छा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। इससे क्या होगा, हम आत्मा की आराधना करते रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, ऐसी ज्ञानी पुरुष के मार्ग की शिक्षा जानकर वैसे प्रसंग में आत्म कल्याण कर लक्ष्य रखना ही योग्य है। क्या है, ज्ञानी पुरुष के मार्ग की शिक्षा है यह। क्या शिक्षा है कि जो देह मिली है, जो देह काय के लिए है, भोगों के लिए नहीं है, यह है स्वरूप की साधना के लिए है। तो इस देह का प्रयोग भोगों के लिए नहीं करें, एकमात्र स्वरूप की साधना। कितना खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। एक एक घड़ी जो है वो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से फिर वापस आने वाली नहीं है। पर बुद्धर शतक की दोपहर में पंक्तियां देख रहे थे कि मनुष्य पर्याय की कैसी दुर्लभता है कि इसका एक समय भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी प्राप्त किया जा सकता नहीं है। एक व्यक्ति अंत समय चल रहा था तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब एक श्वास और दे दो हमें, हम पूरी संपत्ति दे देंगे। तो डॉक्टर दे सकता कि नहीं दे सकता, पूरा राज्य का राज्य दे दे राजा अगर, तो भी एक श्वास नहीं दे सकते। चक्रवर्ती अपना 6 खंड का राज वैभव दे दे तो एक श्वास नहीं दे सकते। अगर इंद्र आदि अपने पूरा सब वैभव दे दें तो भी एक श्वास मिलने वाली नहीं है। तो ये कितना बहुमूल्य है हमारे लिए कि इस मनुष्य पर्याय की कीमत कितनी है जो आत्म कल्याण के लिए मिली है, कि इसकी एक एक घड़ी जीव को कितने कल्याण के कार्य में सहयोगी होती है, उसको आत्म कल्याण में लगाना ही योग्य है। सर्व प्रकार से ज्ञानी की शरण में बुद्धि रखकर निर्भय और शोक रहित होने की शिक्षा श्री तीर्थंकर देव ने दी है। क्या करना, अपन को अगर अपना कल्याण करना है, श्रीमद जी कहते हैं कि तू एक ज्ञानी को खोज ले और ज्ञानी की शरण को प्राप्त कर। उनमें क्या कर, अपनी बुद्धि को लगा, अपने उपयोग को उनके चरणों में लगा, उनकी शिक्षाओं का बार बार विचार कर कि वो क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से वो जी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसा जीवन है, आचरण है, कैसा श्रद्धा है, कैसा ज्ञान है। उन सबको देखे और अपने जीवन में ले आ, तो उससे क्या होगा, तेरा जीवन भी धीरे धीरे वैसा बनता चला जाएगा। जी किसने बताया है, श्री तीर्थंकर देव ने बताया है कि तुझे ज्ञानी की शरण प्राप्त करना योग्य है। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में कहा है, प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना उगे ना आत्म विचार। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, परोक्ष के जिनेंद्र भगवान का भी उतना उपकार नहीं है जितना प्रत्यक्ष सद्गुरु का है। बड़े पंडित साहब ने एक पंक्ति लिखी, उंगली पकड़ सिखाते चलना ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ गुरु, ज्ञानी गुरु हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। माँ जनवाणी तो खाली उपदेश देती है, लेकिन गुरु तो हमने चलना सिखाते हैं। इसलिए जिनवाणी से अधिक हमें गुरुओं का भी उपकार है और परोक्ष जिनेंद्र परमात्मा से भी अधिक प्रत्यक्ष सद्गुरु का महत्व है। इसलिए हमें एक सद्गुरु की खोज करके उनके अनुसार अपने जीवन का, अपना श्रद्धान, अपना ज्ञान और अपने जीवन को ढालें तो अवश्य ही हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। हाँ, ऐसी शिक्षा किसने दी है? तीर्थंकर देव ने दी है। और हम भी यही कहते हैं, श्रीमद जी कह रहे हैं, तीर्थंकर देव की जो बात है उसी बात को हम कह रहे हैं कि क्या कर, तू एक ज्ञानी सद्गुरु, ज्ञानी देवशाद गुरु के उपदेश को समझ के अपने कल्याण के मार्ग में लग। किसी भी कारण से इस संसार में दुखी होना योग्य नहीं है। कैसे भी इस संसार में अपन को दुखी नहीं रहना है।
अपने को जिन शासन मिला है, तत्व मिला है, इतनी अच्छी उत्तम देह मनुष्य कुल मिली है, सत्समागम मिला है, साधर्मी मिले हैं, उसमें क्या करना है? आहा, दुखी होना योग्य नहीं है। होना कि नहीं होना? नहीं। शरीर कट जाए, छट जाए, कोई भी प्रतिकूलताएं आ जाए, लेकिन हमें क्या करना है? समता भाव को छोड़ना नहीं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख हो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न हो, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं आधीन है तेरे कोई, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो, तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर से सुख तो लेस न हो, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित धरो, पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, करतापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, करो साधना जैसे भी हो, यह नर भव अब कब फल करो, करो साधना जैसे भी हो, यह नर भव अब सफल करो। क्या कह रहे हैं? सब प्रकार से ज्ञानी की शरण में बुद्धि रखकर निर्भर और शोक रहित होने की शिक्षा श्री तीर्थंकर देव ने दी है, और हम भी यही कहते हैं, किसी कारण से भी संसार में दुखी होना योग्य नहीं है। ऐसा विचार करो जब भी मन में दुख आए, खेद आए, कि ज्ञानी पुरुषों ने क्या शिक्षाएं दी है,
कि परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। परद्रव्यों का जब दोष देखते हैं तो हमारे क्रोधानल से जब जला हृदय चंदन ने कोई ना काम किया, तन को तो शांत किया इसने, मन को ना मगर आराम दिया। अविचार और अज्ञान ये सर्व क्लेश के मोह के अशुभ गति के कारण है। सद्विचार और आत्मज्ञान आत्मगति के कारण है। बहुत महत्वपूर्ण दो शब्द दिए इसमें, अविचार और अज्ञान। व्यक्ति बिना विचारे करता रहता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। क्या कर रहा है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए ना, काम बिगाड़े आप नो जग में होए हसाए, जग में होए हसाए चित्त में चैन ना पावे। अविचार, बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। मैंने एक कहानी सुनाई थी। एक बंदर और बंदरिया थे। एक तालाब के किनारे रहते थे। एक दिन वहां पे एक राजकुमार और राजकुमारी, स्त्री और पुरुष आए और तालाब में डुबकी लगाई तो इंद्र और इंद्राणी, देव और देवी बन गए। बंदर बंदरिया सोचने लगे कि यार बताओ, इसमें ऐसा चमत्कार और हम जिंदगी भर से यहीं रह रहे, आज तक हमने इसमें प्रयोग नहीं किया, अपन भी डुबकी लगा के देखते हैं। तो बंदर बंदरिया ने भी डुबकी लगाए तो वहां पे राजकुमार और राजकुमारी बन गए, क्योंकि उसमें यह था कि स्त्रीअंश डुबकी लगाता है तो मनुष्य बन जाता है और मनुष्य डुबकी लगाता है तो देव बन जाता है। अब बंदरिया तो संतुष्ट हो गई, बढ़िया राजकुमारी बन गई थी, लेकिन बंदर को संतोष नहीं था। बंदर ने कहा मैं एक बार और डुबकी लगाऊंगा। बंदरिया ने बहुत समझाया कि पता नहीं है इसकी क्या व्यवस्था है, कैसा है इसका, इसलिए डुबकी नहीं लगाओ, लेकिन वो माना नहीं और उसने क्या किया, जाके डुबकी लगाई। लेकिन फिर से वो क्या हुआ कि वो बंदर बन गया। तब वो बड़ा दुखी होने लगा। राजकुमारी जो बंदरिया बन गई थी तो एक राजकुमार उसको लेके चला गया, उसने विवाह कर लिया और रानी बन गई इसकी। और बंदर को एक मदारी ने पकड़ लिया और क्या हुआ, उसको जगह जगह खेल दिखाता। एक बार राजमहल में ले जाके खेल दिखा रहा था तो वहाँ पे बंदर की आंखों में आंसू आ गए जैसे उसने अपनी बंदरिया को रानी बने हुए देखा। लेकिन बंदरिया समझ गई और पास में जाके उसने कहा उस बंदर से कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आगे से शिक्षा ले कि बिना विचारे हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम विचार करके। तो यहाँ कह रहे हैं कि अविचार और अज्ञान हमें क्या करना है। 3 दोष होते हैं ज्ञान के, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। अधिकतर लोग अनध्यवसाय में जीते हैं कि अपन को क्या करना है, कछु तो हुई है, कछु तो मिले, कछु तो फायदा हुई है। ऐसे अनध्यवसाय वालों को कुछ नहीं मिलता। वो कहानी आती ना, राजा साहब की हजामत बनना थी और क्या हुआ, नाऊ को बुलाया गया। नाऊ से बोला कितने पैसा लोगे, कहने लगा कछु दे दी हो। हजामत बन गई तो राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, कहने लगा नहीं हमारी बात क्या हुई थी, कछु चाहिए हमें। तो राजा ने 1000 दी, लाख दी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने हमें कछु जाने। रानी भी वहीं पे थी। रानी कहने लगे जो मूड है उसको हम कछु देते हैं। और रानी ने उसको बुलाया, उसने कहा जा राजा साहब को जो दूध दे दो। नाव को बुला के कहा और नाव उसमें थोड़ा सा कचरा डाल दिया था और उस नाव ने कहा कि रानी साहिबा इसमें तो कछु है, कि ले काम करो, छान के कछु तुम ले लो और दूध हमारा वापस कर दो। तो जिसको अगर कछु हो, कछु अनध्यवसाय में जीवन जीता है, जिसको कोई क्या नहीं है, अज्ञान में जो जीता है, अनध्यवसाय में जो जीता है, उसको कछु अर्थात संसार को कूड़ा करकट, उसको नरक तिर्यंच गति, दुर्गतियों का कचरा ही मिलने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, अविचार और अज्ञान इस सर्व क्लेश के, मोह के और अशुभ गति के कारण है। इस अविचार और अज्ञान के कारण समस्त क्लेश है। इस अविचार और अज्ञान से ही मोह है और इस अविचार और अज्ञान से ही अशुभ गति का कारण है। और क्या है, सद्विचार और आत्मज्ञान आत्मगति के कारण है। सम्यक तत्व विचार करो, सम्यक तत्व विचार करेंगे। क्या करेंगे, सम्यक तत्व विचार, सद्विचार और आत्मज्ञान।
अविचार और अज्ञान संसार के कारण है, और सद्विचार आत्मज्ञान आत्मगति अर्थात मोक्ष के कारण है। उसका प्रथम साक्षात उपाय ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का विचार करना यही प्रतीत होता है। उसे साक्षात प्राप्त करना है मोक्ष को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का विचार करो। क्या करो? ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का विचार करो। तो विचार करेंगे, सम्यक तत्व विचार करेंगे तो क्या करेंगे? क्रमशः हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। दत्त संजनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो।